and their children. Today once again I am before you with the same question, but something is different. क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आज अलग ढंग से आपको ग्लोब ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा। तो जब कभी आपके बच्चे क्लास में होते हैं तो क्लास टीचर, मैम हो या सर हो, बच्चे को क्लास वर्क नोटबुक में ग्लोब ड्रॉ करने के लिए बोलते होंगे। वैसे में आप जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे उस समय भी आप देखे होंगे, और आज के बच्चे भी उसी को प्रैक्टिस में ले रहे हैं। क्या? तो ये है जिसे वो ग्लोब ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस में ले रहे हैं। यह है डिवाइडर। यही मोस्टली बच्चे यूज करते हैं अपने क्लास वर्क और होमवर्क नोटबुक में ग्लोब को ड्रॉ करने के लिए। आसान भी है, उसके पास जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं उसमें ये उपलब्ध होता है। पर पिछले क्लास में मैंने धागे की सहायता से, थ्रेड की सहायता से या छोटी रस्सियों की सहायता से ग्लोब ड्रॉ करने के लिए सिखाया था। आई बटन में मैं लगा दूंगा, उसे आप देख सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्लोब विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। लेकिन आज हम बात करेंगे थ्रेड के सहायता से ग्लोब को ड्रॉ करने के अलावे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जब बच्चे स्कूल से घर लौटते हैं तो अपने मम्मी को, डैडी को, भाई को, ताऊ को रिक्वेस्ट करते हुए देखे जाते हैं, प्लीज मुझे हेल्प कर दो ग्लोब ड्रॉ करने में। तो चूंकि आप भी इसी चीज के आदी रहे हैं, प्रैक्टिस में रहे हैं, आप कहेंगे ठीक है, लॉ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जब लाता है तो उससे आप डिवाइडर निकालते हैं और ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन अगर ये क्लास वर्क नोटबुक या होमवर्क नोटबुक ना रहे, कोई बड़ा सा चार्ट पेपर रहे या बड़ा सा प्रोजेक्ट नोटबुक रहे बड़े साइज का, उस स्थिति में ये डिवाइडर और कंपास कमतर पड़ जाएगा, कोई काम का नहीं रह जाएगा। वैसी स्थिति में हमें क्या करना है, आइए इसी चीज को हम देखते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चों को ग्लोब ड्रॉ करने में मदद कर सकते हैं। इसे तो आप पहचानते होंगे, क्या है? चूड़ियां। चूड़ियों की सहायता से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही एक सवाल रह जाता है कि ये भी तो कंपास और डिवाइडर के सहायता से ना बड़ा ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं, उससे तो बड़ा नहीं हो सकता है। हां, लेकिन अगर डिवाइडर या कंपास के बजाय चूड़ी से उसी साइज का खींचना हो तो इसका काम ले सकते हैं। विद्यालय में आपके साथ बैठे हुए गर्ल्स स्टूडेंट का बैंगल्स बोरो कर सकते हैं, मांग सकते हैं, और फिर आप उसको यूं प्लेस करके और इसको यूं आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे आकार का होगा, तो वह सवाल अनुत्तरित रह गया कि बड़े आकार के ग्लोब कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये आपके किचन में मौजूद बहुत तरह के यूटेंसिल्स हैं जो सर्कुलर है, राउंड शेप में है। आप ये ग्लास कैप ले सकते हैं, ये ग्लास कैप ले सकते हैं, इसे थोड़ा सा लार्जर साइज में है। बच्चे को अगर विद्यालय में ही प्रोजेक्ट पेपर मिल जाए, विद्यालय में ही प्रोजेक्ट पेपर लेके आने के लिए कहा गया हो, वैसे स्थिति में उसके पास टिफिन बॉक्स होगा, टिफिन बॉक्स का के कैप का यूज कर सकता है। ये उससे अगर घर में होमवर्क में मिला है तो इस तरह डिश ले सकते हैं, इस तरह का डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे प्लेस करेंगे, ये बड़ा साइज में है तो बहुत इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये बड़े साइज का ग्लोब, इससे एक सर्कुलर डायग्राम हो गया, और इसी सर्कुलर डायग्राम में आप जो है ग्लोब का एक इसको रूप दे सकते हैं। ये एक बीच में मध्य अक्षांश है, जो मध्य अक्षांश है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
फिर मध्य अक्षांश के उत्तर जब बढ़ेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो ये आपको कर्क रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर हो गया जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। और फिर उससे ऊपर और नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपको आर्कटिक रेखा हो गया। फिर मध्यवर्ती अक्षांश यानी इक्वेटर या विषुवत रेखा के दक्षिण साउथ में जब चलेंगे, ठीक इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ, इसको लिखेंगे साउथ, ये ऊपर हो गया नॉर्थ और 0 डिग्री से नीचे हो गया साउथ। तो इस तरह से ये हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। और ये हो गया आपको अंटार्कटिक रेखा जिसको 66.5 डिग्री साउथ लिखते हैं। तो ये हो गया, आपको इस पर भी लिख सकते हैं छोटे छोटे अक्षरों में। ये हो गया इक्वेटर जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ये हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये लेवल कर देंगे अगर लेवल करने के लिए आपको आता है तो। और इधर साउथ में जब चलेंगे तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। जब इसको लेवल करेंगे तो ये इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। और जब इसे दर्शाएंगे तो यहां लिखेंगे अंटार्कटिक लाइन या अंटार्कटिक रेखा। मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को इस तरह से लेवल करते हुए, और इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लॉन्गिट्यूड्स को दर्शाना है तो आप इस तरह से अपने सधे हुए हाथों से इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे और इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए ग्लोब तैयार कर देंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बच्चे को इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। इन चीजों का भी ध्यान आपको रखना है। बच्चे को आप हेल्प जरूर करें, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि बच्चे से भी हमें करवाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें लर्निंग बाय डूइंग करके सीखा जाता है। इसलिए बच्चे को प्रैक्टिस में लाने के लिए उसको टूल्स मुहैया करा देंगे, हेल्पिंग मटेरियल्स मुहैया करा देंगे और उसको अपने देख रेख पे बनवाएंगे, उसी के हाथों से उसको ड्रॉ करवाएंगे तो उसे प्रैक्टिस होगा। तो एक तो ये हो गया। इससे भी बड़ा अगर ड्रॉ करना है तो आपके बच्चे के मां के किचन में चलनी हो सकता है। इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट पेपर है और बड़ा सा अगर ये ड्रॉ करना है तो आप उसको इस तरह से प्लेस करके अगेंस्ट चार्ट पेपर और वो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। बच्चे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर इससे भी बड़ा चाहिए तो इसको लेंगे। इससे भी बड़ा यूटेंसिल may be available in the kitchen of your family. So according to the size of the globe which you have to draw on the chart paper or project notebook, classwork notebook or homework notebook, that depends on the work which is given by the teachers. Whether the teacher has asked to draw it on the chart paper or in the notebook, तो अगर नोटबुक में है तो उस हिसाब से आप यूटेंसिल कैप्स को ले सकते हैं, ग्लास कैप को ले सकते हैं, छोटे छोटे डिशेस को ले सकते हैं
और अगर ये चार्ट पेपर पर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है तो बड़ा सा प्लेट ले सकते हैं और बड़े यूटेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यूटेंसिल के प्रयोग से भी आप ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं, थ्रेड के प्रयोग से आप ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं, रो के मदद से आप ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल अर्थात चूड़ियों के मदद से ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक टूल्स में कंपास और डिवाइडर जो होता है उसके मदद से ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं या अपने बच्चे से करवा सकते हैं। और जो सर्कुलर यूटेंसिल्स है उसके मदद से भी ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस साइज का ग्लोब आपको खींचना है, किस तरह का वर्क मिला है, उस हिसाब से आप अपने बच्चे को मदद कर सकते हैं और बच्चे की नजर में आप महान पेरेंट्स, ब्रदर, कजिन ब्रदर, सिस्टर प्रूफ कर सकते हैं। इसी के साथ ग्लोब ड्राइंग के अंतिम और पार्ट 2 वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट and help your child to learn innovative ideas, innovative tricks and many more things which is shown in my videos. Thank you. Jai Hind.